So once again, welcome everyone. We are discussing our chapter called Angle and Measurement. हम लोग एंगल एंड मेजरमेंट ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम तक हमने क्या क्या कवर किया क्विकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि 10th स्टैंडर्ड में हमने ये सारे एंगल्स पढ़ लिए थे। एंगल में दो रेज रहते हैं, एक वर्टेक्स रहता है और उसका मेजरमेंट रहता है। बाद में एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जीरो एंगल, इनका मेजरमेंट आपको पता रहना चाहिए। एक्यूट एंगल 0 to 90, ऑब्टूस 90 to 180, राइट एंगल एग्जैक्टली 90, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली 180, कंप्लीट एंगल 360, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 तक और जीरो एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री। उसके बाद हमने इसके डायग्राम्स भी देखे। फिर 11th स्टैंडर्ड का हमने पहला टाइप जो डिस्कस किया डायरेक्टेड एंगल, उसमें 5 पार्ट रहते हैं। इनिशियल रे, टर्मिनल रे, इनिशियल रे से रोटेशन स्टार्ट होता है, टर्मिनल रे पे रोटेशन स्टॉप होता है। ओके, वर्टेक्स रहता है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है दोनों रेज का, दोनों को हम इनिशियल आर्म या टर्मिनल आर्म ऐसा भी बोल सकते हैं। बाद में चौथा पॉइंट रहता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, और अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर वो पॉजिटिव एंगल लेना पड़ता है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव 60 डिग्री, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो वो निगेटिव रहेगा। तो एंगल का मेजरमेंट जैसे यहाँ पे दिया है निगेटिव 80 डिग्री आएगा। बाद में हमने एंगल, डायरेक्टेड एंगल के टाइप्स देखे। पहला जीरो एंगल, दूसरा स्ट्रेट एंगल, तीसरा राइट एंगल, चौथा कंप्लीट एंगल। पांचवा टाइप देखा हमने एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। छठवा टाइप देखा एंगल इन अ क्वाड्रेंट, सातवां क्वाड्रेंटल एंगल। ओके, बाद में अभी लास्ट में हमने अभी देखा को टर्मिनल एंगल्स। तो को टर्मिनल एंगल में हमने देखा कि ऐसा एंगल, इसके दो डेफिनेशन देखे, ज्योमेट्रिकल और मैथमेटिकल। ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन में देखा कि को टर्मिनल एंगल का इनिशियल और टर्मिनल रे सेम रहता है, और मैथमेटिकली दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 360 रहेगा। उसके हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। ओके, तो अभी ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा, डायरेक्टेड एंगल और उसके सारे टाइप्स। अभी हमारा टॉपिक क्या है, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स। तो यहाँ पे ये अगला पार्ट है हमारा जो टेक्स्ट बुक है पीडीएफ में 11th स्टैंडर्ड का, वो है मेजर्स ऑफ एंगल्स। तो एंगल का मेजरमेंट करने के हमारे पास फिलहाल दो सिस्टम अवेलेबल है। एक रहता है डिग्री मेजर और एक रहता है रेडियन मेजर। तो ये जो दो मेजर है उसको हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगला हेडिंग दे दो। अभी पहला हमारा था डायरेक्टेड एंगल और उसके टाइप्स, अभी तीसरा हेडिंग है सो थर्ड वन, तीसरा पॉइंट, मेजर्स ऑफ एंगल्स। मेजर्स ऑफ एंगल्स, मेजर्स ऑफ एंगल्स में पहला सिस्टम है, उसको बोला जाता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या तो उसी को हम बोलते हैं डिग्री मेजर, या तो इसी को जिस देश ने खोज निकाला वो है ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश लोगों ने ये खोज निकाला, तो इसीलिए इसको इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना। तो ये है पहला डिग्री मेजर, तो इसको पहले हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। अभी देखो डिग्री मेजर का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 डिग्री का डेफिनेशन। तो हम यहाँ पे एक टेबल जैसा बनाएंगे, समझो मेजर, उसको कैसे पढ़ते हैं, रेड एज, और उसका मतलब क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है। ओके, ये तीन चीजें हम लिखेंगे। तो सबसे पहला है 1 डिग्री का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम 1 डिग्री। 1 के ऊपर ये स्मॉल जीरो आपको पता ही है, लोअर स्टैंडर्ड में भी था डिग्री मेजरमेंट। लेकिन उसका डेफिनेशन कैसे आएगा, तो डेफिनेशन आएगा
360th part of one complete rotation is called as 1 degree. मतलब आप सब लोगों को वैसे पता भी है 1 डिग्री का मतलब क्या है. सी क्लियरली डिग्री में हम क्या करते हैं, 1 डिग्री मतलब क्या है, पूरा 360 डिग्री जो मेजरमेंट है पूरा ऐसा सर्कुलर रहता है, उसके 360 इक्वल पार्ट्स करो, उसमें से जो एक पार्ट है तो जो छोटा सा आएगा वो रहेगा 1 डिग्री. ओके, सो वी कैन से, अभी इसका डेफिनेशन ऐसे दिया गया, 1/360th पार्ट of one complete rotation is called as 1 degree. Okay, is called 1 degree. Okay, and it is denoted by like this 1 degree. समझ में आया? मतलब क्या किया हमने, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन था ऐसा, और उसको हमने 360 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड किया. ऐसे कितने पार्ट किए उसके, 360 इक्वल पार्ट, उसमें से जो एक पार्ट उठाया वो रहेगा 1 डिग्री. आपको पता ही है, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो है 360 रहता है, और उसको 360 में से 360 इक्वल पार्ट्स बनाए, उसमें से जो सबसे छोटा पार्ट है वो रहेगा 1 डिग्री. ओके, बाद में है 1 डैश, मतलब इसको हम पढ़ते हैं 1 मिनट. देखो डिग्री मेजर बहुत बार ज्यादा बड़ा हो जाता है, 1 डिग्री, तो इसीलिए उसको थोड़ा और छोटा बनाया गया. जैसे आपको कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, दो बॉन्ड के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो वो 1 डिग्री से भी स्मॉलर रहता है. ओके, तो इसीलिए हमें वो डिग्री मेजर को और छोटा बनाना पड़ा. तो अभी जो ये 1 डिग्री है आपको दिख रहा है, ये 360 में से एक पार्ट उठाया हमने. अभी ये जो 1 डिग्री हमें मिला, छोटा सा रहेगा ये 1 डिग्री. ओके, इसके 60 इक्वल पार्ट्स करो, तो ऐसे इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, कितने, 60. तो इसके 60 इक्वल पार्ट्स करेंगे, तो उसमें से जो सबसे छोटा टुकड़ा रहेगा उसको उठाओ, वो रहेगा 1 मिनट. तो इसका डेफिनेशन आएगा 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री का 60th पार्ट. तो इसके 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स ले लो, और उसमें जो सबसे छोटा वाला पार्ट है उसको उठाओ, वो रहेगा 1 मिनट. समझ में आया? हाँ, मतलब बहुत ही स्मॉलर एंगल है, आंखों से दिखेगा भी नहीं है. बाद में है 1 डबल डैश, मतलब इसको हम पढ़ते हैं 1 सेकंड. ये जो क्लॉक वाला मिनट और सेकंड है ये अलग है, और ये मेजरमेंट एंगल का 1 मिनट और 1 सेकंड ये अलग है बेटा, इसको याद रखना, ये अलग अलग है. क्लॉक में हम टाइम मेजर करते हैं, ये एंगल का मेजरमेंट है. ओके, और ये मिनट और सेकंड को क्लॉक के साथ जोड़ना नहीं है. अभी ये जो 1 मिनट हमें मिला, जो कि सबसे छोटा पार्ट है, इसको फिर से हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसका जो सबसे छोटा वाला पार्ट रहेगा वो रहेगा 1 सेकंड. मतलब हम बोलेंगे 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट. तो 1 मिनट का हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो फिर से उसका जो सबसे छोटा वाला रहेगा पार्ट, एक पार्ट, वो रहेगा 1 मिनट. समझा? तो ऐसे हम 1 डिग्री को, 1 डिग्री का डेफिनेशन, बाद में 1 मिनट का डेफिनेशन, बाद में 1 सेकंड का डेफिनेशन आएगा. सबको समझ में आया अब तक जो डिस्कस किया? तो ये है डिग्री मेजरमेंट. ओके, ये आप वैसे भी 10वीं तक पढ़ते आ रहे हैं, इसको अच्छे से लिख लो. अभी क्विकली लिखते वक्त आप वीडियो पॉज करो और लिख लो. अभी इसके नीचे मैं 2 नोट्स लिख के देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें फॉर्मूले याद रखने हैं. नोट नंबर 1. तो सबसे पहले देखो 1 मिनट कितना है बेटा, 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. समझ में आया? इसको पढ़ना है वर्ड में तो ऐसा पढ़ेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने मिनट्स आएंगे, 60 मिनट्स. ओके, वैसे ही दूसरा फॉर्मूला आएगा इसी में,
1 minute, 1 dash, 1 dash is equal to 60 seconds. समझ में आया? 1 minute is equal to 60 seconds. क्योंकि आपको पता ही है कि 1 मिनट को अगर हमने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसमें सबसे छोटा पार्ट 1 सेकंड रहता है, तो मतलब टोटल 60 सेकंड्स ले जाए तो उसका 1 मिनट बनेगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये पहला नोट है. सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट दूसरा नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नीचे लिखना. दूसरा नोट बहुत ही आसान है. जो कंप्लीट एंगल रहता है, कंप्लीट एंगल, उसका मेजरमेंट कितना रहता है? 360 डिग्री. ओके, उसी को आप 1 रोटेशन एंगल भी बोलते हैं. 1 रोटेशन एंगल, उसको इसको ब्रैकेट में लिख लिया. 1 रोटेशन एंगल इज 360 डिग्री. बाद में स्ट्रेट एंगल जो है वो कितना डिग्री रहता है? 180 डिग्री. ओके, एंड राइट एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री. ये आपको पता ही है ऑलरेडी. ऑलराइट, सो दीज आर डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री. ये हुआ पहला सिस्टम, डिग्री मेजरमेंट. ओके, सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री मेजर और इंग्लिश सिस्टम. अभी दूसरा हेडिंग लिखो. पहला मेजर था सेक्साडेसिमल सिस्टम, डिग्री मेजर. दूसरा हेडिंग, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम. ओके, और इसको बोला गया रेडियन मेजर. ठीक है, रेडियन मेजर. अभी रेडियन मेजर में 1 रेडियन का डेफिनेशन अभी हम देखेंगे. जैसे 1 डिग्री का डेफिनेशन हमने देखा, वैसे 1 रेडियन का डेफिनेशन अभी देखना है. अच्छा, उसका डेफिनेशन देखने से पहले इसको कोई कंट्री ने खोज नहीं निकाला, साइंटिस्ट लोगों ने खोज निकाला, इसलिए इसको कोई ऐसा कंट्री का नाम नहीं दिया गया. ओके, सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर. नाउ लेट अस से वी हैव अ सर्कल हियर. एक सर्कल लेते हैं. तो यहाँ पे इस सर्कल का जो सेंटर है, से फॉर एग्जांपल हम लेंगे इस सर्कल का सेंटर O. ओके, अभी ये जो सर्कल का सेंटर है वो हम कहाँ पे लेंगे? वी विल टेक इट एट पॉइंट O. अभी यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ करता हूँ. समझो ये पहला रेडियस है OA. ओके, और दूसरा है आई एम सॉरी, तो दूसरा रेडियस है OB. उसको हम देख लेंगे अभी. ओके, OB. अभी देखो रेडियस R लेंगे हम, इस सर्कल का रेडियस R, सेंटर O. अभी आप सब लोगों को पता है कि यहाँ पे इन दो रेडियस के कारण ये जो इतना पार्ट है AB, दिस इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ द सर्कल. पता है ना, इसको बोलते हैं आर्क. आर्क AB, इतना जो पार्ट है. अगर आर्क AB का जो लेंथ है वो R ही है, R मतलब रेडियस जितना है, तो फिर यहाँ पे जो सेंटर पे बना हुआ एंगल है, सेंटर पे बना हुआ जो एंगल है, वो एंगल रहेगा 1 रेडियन. उसके ऊपर C लिखा, 1 के ऊपर C. C के कहाँ से आया? सर्कुलर सिस्टम का है C, तो इसको हम वर्ड में पढ़ेंगे 1 रेडियन. ठीक है, तो ये जो एंगल रहता है सेंटर पे बना हुआ, ये रहता है 1 रेडियन. ठीक है, तो यही डेफिनेशन है 1 रेडियन का. क्या डेफिनेशन है? तो अभी नीचे लिखो, हेडिंग दे दो 1 रेडियन. इसको वर्ड में हम बोल लिख सकते हैं 1 रेडियन. इसी का डेफिनेशन लिखना है नीचे. an angle subtended by an arc
of the circle of radius r at the center of circle is called as 1 radian. 1 radian. If the length of arc is equal to radius. ओके तो ये जो है आर के बी इतना है, आर के बी ये दिख रहा है आपको यहाँ पे ऐसा सर्कुलर पार्ट। इसने सेंटर पे सबटेंड किया हुआ जो एंगल है ये रहेगा एंगल एओबी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एओबी इज इक्वल टू 1 रेडियन। ओके इसको पढ़ते कैसे है 1 रेडियन। क्यों? क्योंकि ये एंगल सेंटर पे सबटेंड किया हुआ है इस आर्क ने, आर्क ए बी ने एट द सेंटर, और इस आर्क का लेंथ जो है आर जितना ही है, रेडियस जितना ही है, तो ये एंगल रहेगा 1 रेडियन। ये याद रखना है। ठीक है, वी विल प्रोसीड दिस पार्ट फर्दर ऑल्सो। तो इसको आगे देखेंगे अभी रेडियन मेजर को अच्छे से।